तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सवाल है वो है एक्सरसाइज 4.13 का केमिकल बॉन्डिंग से एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, यहाँ सवाल है वो है राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये तीन हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी हम लोग को रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के एक स्ट्रक्चर से हम उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, तो उनके जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो लिखना है हम लोग को, यानी कि डबल बॉन्ड को माइग्रेट करते हुए हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर रेजोनेंस में जो भी माइग्रेशन होता है वो होता है लोन पेयर का, डबल बॉन्ड का, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का ये माइग्रेशन होता है। एटम्स का पोजीशन वही रहेगा, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से तो सिंगल बॉन्ड तो फिक्स ही रहता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। एटम्स का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है रेजोनेंस में। ठीक है ना। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमारे पास टोटल, यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि सल्फर तो एक यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑक्सीजन थे उससे शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और सल्फर की बात करें तो 4 2 6 2 8 सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ऑक्सीजन और एक सल्फर जो है ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब क्या है कि जब एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद भी लोन पेयर होता है और सामने में किसी को लोन पेयर की जरूरत होती है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इनके ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैकेंट ऑर्बिटल से जाकर शेयर करते हैं। दैट मींस अपना समझो कि ये लोन पेयर जो है इसको दे करके बोला कि ऑक्टेट तुम अपना कर लो। शेयरिंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है, तो शेयरिंग हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सल्फर के पास अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन भैया के पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल को समझो कि वैकेंट है वहां पर। तो जब यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल में सामने वाले किसी का लोन पेयर डोनेट हो जाता है तो वहां पर जो है इनके तो ऑक्टेट रहते ही हैं, इसके भी ऑक्टेट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी को बोलते हैं। दैट मींस कि ये अपना लोन पेयर वाला ऑर्बिटल लिया, इसका वैकेंट ऑर्बिटल था, शेयर कर लिया। शेयर करने का मतलब यही हुआ कि इसका टोटली इलेक्ट्रॉन इसी सल्फर का ही है। अब लेकिन फायदा दोनों को हो रहा है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीटेड है। और एक लोन पेयर और है सल्फर के पास, तो ये भी सामने वाले ऑक्सीजन को यहाँ पर देगा जिससे कि इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो कुल मिलाकर के बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस ढंग का है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर लोन पेयर है, 2 लोन पेयर बचा हुआ है इस ऑक्सीजन को। फिर एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें कि ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। फिर यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्सीजन की यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी से बन जाए। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर दिए ऑक्सीजन से, इस बार इसका हम लोग लोन पेयर दे दिए इसको। ठीक है, एक और जो लोन पेयर था वो यहाँ पर था। ठीक है, और डबल बॉन्ड इस बार हम इसी से बना दिए। और एक पॉसिबिलिटी और है कि डुअल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, तो हम लोग एक पॉसिबिलिटी और लेते हैं, सल्फर का डुअल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहां पर जोड़ दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहां पर ऑक्सीजन हमारे पास जुड़ा हुआ ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहां पर ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो ध्यान देना, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन के पास जो यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है, ये डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद जाकर के बचे इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक जो है यहाँ पर ये एक लोन पेयर जो है वो एक ऑक्सीजन को यहाँ पर थमा देता है जिससे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो जाए, यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। बट इसके बावजूद जो है नाइट्रोजन पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो है वो बचा का बचा ही रह जाता है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है।
आप समझते हो यहाँ पर, इसलिए NO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। NO2 का जो एग्जिस्टेंस है वो N2O4 के रूप में होता है। दो NO2 ऐसे ही रहते हैं, दोनों NO2 का ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयर कर लेता है तो ये N2O4 बन जाता है। तो ये NO2 जो है वो N2O4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ये हो गया, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि ये इससे भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी रह सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपकी बार इसको दे दिए और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर इसको दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन तो रह ही गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 2 से तो ऑक्सीजन से शेयरिंग किया, एक तो लोन पेयर दे दिया इस ऑक्सीजन को, और दूसरा जो है एक इलेक्ट्रॉन जो अभी भी बचा हुआ वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ बचा हुआ है। जरूरी नहीं कि हर मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट करता ही हो, ये ऑक्टेट रूल आप जानते ही हैं कि वायलेशन तो ऑक्टेट का होता ही है, ठीक है ना। इसे डरना नहीं है कि सर यहाँ ऑक्टेट नहीं हो रहा है वहाँ ऑक्टेट हो गया, सर आप लोग खुद पढ़े ही हैं, आप लोग समझते हैं बात को। नाइट्रेट आयन की बात करें तो NO3- की बात कर ले तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब बाद बाकी जो यहाँ पर एक और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर था, यानी कि अब हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं, तो यहाँ पर एक लोन पेयर डोनेट कर दिया गया है एक ऑक्सीजन को, और एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बना करके यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पर क्या है कि इस केस में ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, फॉर्मल चार्ज क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि इस ऑक्सीजन से भी, यानी कि सिंगल बॉन्ड हमारे पास 3 ऑक्सीजन हमारे पास में है ना, तो 3 ऑक्सीजन में ये सिंगल बॉन्ड जो है, या डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है और यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर मे भी स्ट्रक्चर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर अच्छे से, तो यहाँ पर क्या है, एक इसका स्ट्रक्चर और भी हो सकता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड जो है एक बार यहाँ दिए, एक बार यहाँ दिए, एक बार ऊपर की ओर भी हो सकता है, तो N से डबल बॉन्ड O ऊपर भी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक जगह डाल दिए, एक जगह सिंगल बॉन्ड O पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डाल दिए, या फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऊपर डाले ही हो, यहाँ भी है ही, ठीक है। तो मे भी पॉसिबिलिटी थी कि ऊपर में डाल देते, ठीक है। तो अगले स्ट्रक्चर में चाहोगे तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, हालांकि हम डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करा रहे थे, ठीक है ना। आप चाहोगे तो यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर लोन पेयर वाला O डाले हुए हैं, ठीक है, तो आप चाहोगे तो यहाँ पर आप लोग सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव यहाँ पर भी कर सकते हो, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हर ऑक्सीजन में पॉसिबल है, डबल बॉन्ड जो है वो भी हर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी हम लोग देखें डबल बॉन्ड की तो तीनों जगह डबल बॉन्ड पॉसिबल है, और हम पॉसिबिलिटी देखें यहाँ पर हम लोग नेगेटिव चार्ज की तो वो भी हर ऑक्सीजन पर संभव है, ठीक है। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया तीनों ही तरह के स्पीसीज का, ठीक है ना। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय सावधानी यही रखना है आपको कि एटम्स का पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड तो कम से कम रहेगा ही रहेगा मॉलिक्यूल्स में। माइग्रेट करेगा तो माइग्रेट करेगा हमारा चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव, लोन पेयर और डबल बॉन्ड जो होगा पाई बॉन्ड वो हमारा माइग्रेट करता है। आई होप है समझ गए आप लोग, ठीक है ना। और एनसीईआरटी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर पिन अप करना, बता देना यहाँ पर, तो हम उस डाउट का जरूर सॉल्यूशन आपका कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।